नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मना रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक शिक्षक जो है हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम रोल रखता है। जो शिक्षक होता है प्यारे बच्चों, वो कितनी मुश्किलों से, कितनी कठिनाइयों से होकर गुजरता है। और हम जैसे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो मार्ग पथ भ्रमित हो जाते हैं, उनको एक सही पथ दिखाकर, सही मार्ग दिखाकर, मार्गदर्शन करके उसे जो है अपने मंजिल तक पहुंचाता है। ये एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हम सभी के जीवन में। शिक्षक का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, सीमित उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि किसी भी बालक को सिर्फ और सिर्फ उसका जो है सिलेबस, सिर्फ और पाठ्यक्रम का ज्ञान दे। शिक्षक वो जो पाठ्यक्रम के साथ साथ, प्यारे बच्चों, जो पाठ्यक्रम के साथ साथ ज्ञान, समाज में जीने का, समाज में कैसे रहना है, इन सभी का तजुर्बा भी सिखाए, अपना अनुभव बताए। कि प्यारे बच्चों, कि समाज से जैसे ही आप कॉलेज टाइम समाप्त करते हैं तो वैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपको किस टाइप की दुनिया मिलेगी, सारी बातों को, हर जीवन के हर प्रकार की बातों को बताना, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करना एक टीचर का उद्देश्य है। ना कि सिर्फ हम लोग जो पाठ्यक्रम में रह जाते हैं, कोई मैथ का सिलेबस पढ़ता है तो सिर्फ मैथ का ही पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे जीवन में अगर हमारा सबसे पहला कोई शिक्षक है तो हमारी माँ होती है, जो कि हमें जन्म से ही बातों को, चीज़ों को सिखाने में लगी रहती है। तो माँ को भी हम सबसे पहले शिक्षक दिवस की बहुत ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक शिक्षक जो जहाँ रहता है वो वहीं रहता है। एक शिक्षक का बच्चों, वो खुद जहाँ रहता है वो वहीं रहता है, लेकिन दूसरों को, दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे बच्चों को जो पथ भ्रमित होते हैं, जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उनको जो है अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कहा भी गया है कि एक शिक्षक जो है एक रास्ते की तरह होता है। रास्ता जहाँ होता है वो स्वयं होता है, लेकिन जो उस पर चल रहा होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो एक शिक्षक जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रखता है। यार बच्चों, शिक्षक और शिक्षा, तो शिक्षक के बारे में मैंने अभी बताया कि शिक्षक जो है एक रास्ते की तरह होता है, जो खुद जहाँ होता है वहीं रहता है, लेकिन दूसरों को उनके मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिक्षा को कहा गया है बच्चों कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जिसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उतना फुंकार मारेगा। दोस्तों, जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे समाज में है आजकल, संस्कारों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका कारण और इसका जो रीजन जो भी कुछ है वो क्या है, तो आज की पूरी यूथ जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 90% जो है अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ठीक है, बाहरी समाज से उनको कुछ मतलब ही नहीं है। एक मोबाइल मिल गया, बस उसी में लगे हैं, चैटिंग करे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स पे रील देखे जा रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि आपको अपने, जो भी हमारे छात्र, जो भी हमारे गार्जियन, जो भी हमारे मित्र बंधु देख रहे हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घरों में जो भी बच्चे हैं उनको आप खुद स्वयं देखें कि वो क्या। दोस्तों, आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि पहले के ज़माने में जो गुरु थे उनका सम्मान ज़्यादा था, ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज के युग में गुरुओं का सम्मान जो है वो बहुत ही कम किया जा रहा है। ठीक है, जबकि किसी भी व्यक्ति के उसके जो टारगेट को पाने के लिए गुरु का ही अहम भूमिका होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि गुरुओं के साथ भी जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, कुछ छात्र जो है गुरु को कहो कि गुरु के कॉलर पकड़ लेते हैं, जबकि पहले हमारे समाज में ऐसे नहीं था। गुरुओं का इतना सम्मान हुआ करता, सभी छात्र जो है गुरुओं के पैर इस पर, चरण स्पर्श किया करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज के संस्कारों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।
पैर पैर तो कोई छूता ही नहीं, पैर छुए क्यों भाई, है छुएगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। और वो तो अपने समाज से बहुत बड़ा आ गया है, आगे आ गया है, आज की जनरेशन में आ गया है, बहुत तरक्की कर लिया, आज का यूथ बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, मोबाइलों में बिजी है। तो वो चरण स्पर्श करे क्यों, तो आपसे भी बड़ा हो गया है। तो इन सब बातों को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, रखने योग्य बातें हैं कि आप सभी जो भी गार्जियंस, जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्र बंधु हैं हमारे, वो जो वीडियोस देख रहे हैं वो अपने घरों में जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको समझाएं कि आप जो है मोबाइली दुनिया से बाहर निकल के इस सामाजिक दुनिया को अपनाएं, नहीं तो आप भी एक समय हमारा समाज ऐसा आएगा कि आप जो है समाज से वंचित हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम, आप और सब मोबाइल में ही लगे रहेंगे। सब कोई अपना अपना मोबाइल चला रहा होगा, कोई इस कोने में, कहीं यहाँ कोई बैठ के मोबाइल चला रहा, कोई वहाँ बैठ के मोबाइल चला रहा, सब लोग मोबाइल में ही बिजी रहेंगे। और आप अगर जब तक आप गार्जियन खुद अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, तब तक ये पूरा यूथ ऐसे ही चलेगा और हमारी आने वाली जनरेशन पूरी की पूरी मोबाइल में ही बिजी रहेगी। तो मैं बहुत ही कम समय लेते हुए मैं सभी शिक्षकों को, जितने भी हमारे शिक्षक साथी बंधु हैं और जो हमारे भविष्य में शिक्षक होने वाले हैं, जो हमारे छात्र हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी शिक्षक दिवस की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होता है एक चीज़ होती है साक्षर और एक होती है शिक्षित। ठीक है, शिक्षित कौन है, साक्षर कौन है? तो प्यारे जो शिक्षित वो होता है जो संस्कार युक्त विद्या होता है उसके पास। जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र, जो भी मनुष्य है, अगर उसके पास संस्कार युक्त विद्या है तो वही जो है शिक्षित है। लेकिन साक्षर कौन होता है? जिसको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का ज्ञान हो, पाठ्यक्रम का ज्ञान हो, वही क्या होता है? तो वही हमारा साक्षर होता है। ठीक, तो आज आप लोगों ने देखा कि शिक्षित और साक्षरता में क्या अंतर है। इसके साथ साथ शिक्षक दिवस के फिर से बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को भी, और हमारे सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।